ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। उसकी नजरें हेलो 1 2 3 माइक चेक। डर भी उससे सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और सारे ग्रुप में शेयर कर दो। हेलो भाई साहब, ओए ओ श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा। सारे ग्रुप में डाल दो फटाफट से भी। जो बच्चे जिस ग्रुप में ऐड हैं फटाफट से सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ग्रुप में डाल दो। अरे डाल दो मेरे बच्चों। अरे सारे बच्चे लाइक ठोक देंगे और सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे जी। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख Come on! कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, इस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा। वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? अब बोल दो। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। गणपति बब्बा मोरया। चलो जी, गुड आफ्टरनून अलीशा, गुड आफ्टरनून रोशनी, गुड आफ्टरनून बंटी, गुड आफ्टरनून चेतना, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून चिंटू। क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून सोनू। सोनू तो हम पे भरोसा कर ले, कर ले। सोनू तू क्लास में क्यों नहीं आता? आता। सोनू ये त्रिशूल बैच चल रहा है, चल रहा है। सोनू अभी सुदर्शन बैच भी आएगा, आएगा। सोनू तू डेली यहाँ पे आया कर, आया कर। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल? वधिया, एकदम तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया। चलो बहुत वधिया। हो वीजियो वीजियो वीजियो। पहले तो एक बात बताओ, क्या तुमने सारे ग्रुप में डाल दी वीडियो? कसम खा के अपने दिल पे हाथ रख के, दिल होता किधर? इधर या इधर? इधर। तो दिल पे हाथ रखे सारे बच्चे कसम खाओ कि तुमने हर ग्रुप में इसको शेयर किया और तुमने लाइक भी की है। ठीक है जी। वैसे आज हमारी क्लास अपने मेन टाइम पे नहीं हो रही, हमारी क्लास नॉर्मली होती है 7 बजे, बट आज गणेश विसर्जन की पूजा है शाम को, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि हम अटेंड नहीं कर पाएंगे और मेरे को भी जाना है।
ऑब्वियस सी बात है, हम भी थोड़ा बहुत मत्था टेक लेते हैं गणेश भगवान जी को, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, आपके लिए कुछ मांग लेते हैं। तो इसलिए आज की क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा मैंने जल्दी रख दी है, तो इसलिए आज हमारी क्लास जो है वो 3:30 बजे आज हमारी क्लास होने जा रही है, और आज हमारी शाम को क्लास नहीं होगी जी, ठीक है ना। आज हमारी शाम को क्लास नहीं होगी। तो जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वो वेल एंड गुड है। जो बच्चे अभी लाइव नहीं देख रहे, मतलब कई बच्चों को हो सकता है कि उनके रेगुलर क्लासेस चल रही हो, या वो दोपहर को थोड़ा बिजी होते हो, तो फिर वो शाम को इसको पक्का पक्का देख लेना, क्योंकि कल वाली क्लास आपको समझ में ही तब आएगी अगर आपने आज वाली क्लास देखी है। और आज वाली क्लास मैं दोबारा बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जहां से कल हमने छोड़ा था आईटीसी वाला टॉपिक, वहीं से आज हम उठाएंगे और आज हम कुछ क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाओ। लाइक का बटन अगर आपने ठोक दिया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठोका तो सारे बच्चे फटाफट से लाइक कर दो जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब मेरे को ये बताओ, कल वाली क्लास में कल हम शाम को मिले थे, हाँ नहीं, क्या कल हम शाम को मिले थे? बिल्कुल मिले थे। तो कल शाम को हमने आई थिंक ये हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आपको मैंने कलेक्शन सिस्टम बताए थे कि जो हमारा जीएसटी है उसके वर्ल्ड वाइड मतलब कितने कलेक्शन सिस्टम है। तो टोटल यहां पर मैंने 4 कलेक्शन सिस्टम की बात की थी। एक मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन है, एक मैंने कहा था लास्ट पॉइंट कलेक्शन है, एक मैंने कहा था मल्टी पॉइंट कलेक्शन है, और फिर मैंने कहा था मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड है। तो इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो हम मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड जी, ठीक है जी। तो इंडिया में जो मेथड फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। ये तीनों मेथड हमारे काम के नहीं है। अब फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन के अंदर मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन में क्या होता है कि पहली स्टेज पे टैक्स लगेगा, उसके बाद आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन है। फिर अगर लास्ट पॉइंट कलेक्शन की बात करूंगा तो लास्ट पॉइंट कलेक्शन में क्या होता है कि लास्ट स्टेज पे टैक्स एप्लीकेबल होगा, उससे पहले नहीं लगेगा, दैट इज लास्ट पॉइंट कलेक्शन, वो भी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। फिर मैंने कहा था कि मल्टी पॉइंट कलेक्शन में क्या होता है कि हर पॉइंट पे आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? कैस्केडिंग होगा। अब अगर कैस्केडिंग होगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो कैस्केडिंग को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको यहां से खत्म किया और मल्टी पॉइंट कलेक्शन को भी यहां से विदाई दे दी। फाइनली फिर इंडिया में इंसर्ट किया गया मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि मल्टी पॉइंट कलेक्शन तो पता है, बट ये आईटीसी का मतलब क्या है? अब याद करो कल वाली क्लास में हमने सारे एग्जाम्पल देखे थे, और कल वाली क्लास में हम यहां इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर थे, अगर आपको याद आ रहा हो। अब मैं एक बार फटाफट कल वाली क्लास आपको रिकॉल करवाता हूं। कल वाली क्लास में हमने क्या किया था? कल वाली क्लास में पी ने सामान बेचा क्यू को, क्यू ने सामान बेचा आर को। जब पी ने सामान बेचा क्यू को तो ये सामान बेचा 1100 रुपए का। जब ये सामान 1100 रुपए का सामान बेचा तो क्यू ने पी को कितने रुपए दिए होंगे? 1100 रुपए। इसने क्या किया होगा? 1000 रुपए जेब में डाले होंगे और 100 रुपए की पेमेंट कर दी होगी गवर्नमेंट को। अब जैसे ही गवर्नमेंट को 100 रुपए की पेमेंट की होगी तो गवर्नमेंट ने कॉल किया होगा क्यू को, और कॉल करके क्या बोला होगा? यदि सुनते हो तुम्हारे 100 रुपए हमारे पास आ चुके हैं, तुम अपनी बुक्स में लिख लो कि तुमने हमसे 100 रुपए लेने हैं। तो क्यू ने अपनी बुक्स में किस नाम से लिखा? हाँ नहीं, सोच के बोला किस नाम से लिखा? आईटीसी। उसने लिखा आईटीसी 100 रुपीज। अब अगर मान लो 100 रुपए मुझे गवर्नमेंट से वापस मिलेंगे तो मेरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1100 पड़ेगी या 1000 पड़ेगी? तो कॉस्ट यहां पर पड़ेगी 1000 रुपए। फिर इसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। कितना प्रॉफिट जोड़ दिया? 100 रुपए का। तो आइटम कितने की होगी? 1100 रुपए। फिर यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल हो गया 110 रुपए का, तो टोटल हो गया 1210 रुपए। अब जब यहाँ पे 110 रुपए की पेमेंट करने जाऊंगा तो याद करो 100 रुपए मैंने पहले के लेने भी है। अब अगर 100 रुपए मैंने पहले के लेने भी हैं, 110 रुपए देने हैं, तो नेट मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? 10 रुपए। तो मेरी वैल्यू एडिशन कितनी है? 100। अब अगर वैल्यू एडिशन मेरी 100 है, अगर मैं उस पर 10% निकालूंगा तो अगर आप चेक करोगे 10 रुपए का निकल के आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि एक्चुअल में जीएसटी जो है ना वो वैल्यू एडिड टैक्स है, मतलब वैल्यू एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ग्रोस वैल्यू पर हमें पे नहीं करना। जितनी भी आपकी वैल्यू ऐड होगी उतनी वैल्यू पर ही मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि इसको हम क्या बोलते हैं? आईटीसी। और याद करो आईटीसी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है? इनपुट टैक्स
क्रेडिट। अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दें, अगर पी ने क्यू को सामान बेचा तो पी के लिए क्या है, आउटपुट है, क्यू के लिए क्या है, इनपुट है। और अगर क्यू के लिए इनपुट है तो क्यू ने क्या किया है, इनपुट पर 100 रुपए का टैक्स पे किया। अब अगर क्यू ने इनपुट पर 100 रुपए का टैक्स पे किया है तो इस 100 रुपए का गवर्नमेंट ने क्या उसको दे दिया, बेनिफिट दे दिया। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि जो 100 रुपए का टैक्स पे किया उसका मुझे क्या मिल गया, बेनिफिट, उसको क्या नाम देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये सारी की सारी बातें यहां पे निकल के आ रही हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार सारे बच्चे अगर एग्री करते हो तो अब मैं आज वाली क्लास स्टार्ट करता हूं, अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है जी। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं, देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, चलो जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब एक बार अगला एग्जांपल यहां पे देखते हैं जी। अब यहां पे अगला एग्जांपल हमारे सामने यहां पे निकल के आ रहा है। अब जो ये अगला एग्जांपल हमारे सामने यहां पे निकल के आ रहा है, एक बार चेक करो एग्जांपल नंबर 2 जी। अब एग्जांपल नंबर 2 यहां पे एक बार चेक करना, यहां पर मान लो ये है भिंडी, क्या नाम है इसका, भिंडी, क्या नाम है इसका, भिंडी। भिंडी ने सप्लाई की शिमला को, और शिमला ने सप्लाई की धनिया को, और धनिया ने सप्लाई की पुदीना को। अब भिंडी जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके बाद शिमला जो है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, धनिया जो है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट पुदीना जो है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, और बाद वाला धनिया जो है वो जीएसटी में क्या है, अनरजिस्टर्ड है। अब भिंडी ने सामान बेचा शिमला को, शिमला ने सामान बेचा धनिये को, धनिये ने सामान बेचा पुदीने को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अगर मान लो यहां पे सामान बेचा, वैल्यू जो है वो 1500 रुपए की है। अब अगर वैल्यू 1500 रुपए की है, फॉर एग्जांपल 10% टैक्स है, तो 150 रुपए का टैक्स लग गया। अब टोटल प्राइस कितने का हो गया, 1650 रुपए का हो गया। तो सारे बच्चे आंसर दे दें, जब भिंडी ने शिमला को सामान बेचा 1650 रुपए का, तो सारे बच्चे आंसर देना, शिमला भिंडी को यहां पर कितने रुपए की पेमेंट करेगा। मेरे को सारे बच्चे बस ये बोल दो कि शिमला जो है वो भिंडी को यहां पर कितने रुपए की पेमेंट करेगी, कितने की पेमेंट करेगी, 1650 रुपए। अब जब ये 1650 रुपए की पेमेंट करेगी तो भिंडी के पास कितने रुपए आ जाएंगे, 1650। जब भिंडी के पास 1650 रुपए आएंगे तो सारे बच्चे बोल देना, क्या भिंडी 1650 रुपए अपनी जेब में डाल लेगी, क्या भिंडी सारे के सारे 1650 रुपए जेब में डालेगी क्या? हेलो भाई साहब इधर देख लो ध्यान से, ओ इधर, क्या भिंडी सारे के सारे 1650 रुपए जेब में डालेगी? नहीं, यहां पर भिंडी क्या करेगी, 1500 रुपए जेब में डालेगी और 150 रुपए की पेमेंट कर देगी गवर्नमेंट को। अब सारे बच्चे बोल देना, जैसे 150 रुपए की पेमेंट गवर्नमेंट के पास जाएगी, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉल करेगी। किसको कॉल करेगी, शिमला मिर्च को कॉल करेगी। और जब गवर्नमेंट कॉल करेगी शिमला मिर्च को तो क्या बोलेगी, वो बोलेगी, हाँ जी शिमला मिर्च, यार मेरी बात सुन, कि जो तूने भिंडी से भी सामान खरीदा है, तो शिमला मिर्च बोलेगी, हाँ हाँ सामान मैंने खरीदा है। तो कितने का खरीदा है, तो शिमला बोलेगी, मैंने 1650 रुपए का सामान खरीदा है, मैंने भिंडी को 1650 रुपए दिए हैं, तो मेरी कॉस्ट बनेगी 1650 रुपए। अब गवर्नमेंट शिमला मिर्च को समझा रही है कि तूने 1650 रुपए भिंडी को दिए तो है, बट भिंडी ने अपनी जेब में डाले 1500 रुपए, 150 रुपए उसने मुझे पे कर दिए। तो शिमला ने बोला, उसका मेरे को क्या लेना, मेरी जेब पर बर्डन कितने का आया, 1650, तो मेरी कॉस्ट कितने पड़ेगी, 1650। अब गवर्नमेंट कह रही है शिमला मिर्च को, नहीं 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 नहीं, तो अपनी कॉस्ट बना 1500। अब उसने बोला, क्यों बना 1500, मैंने दिए 1650 रुपए। तो अब गवर्नमेंट शिमला को कह रही है कि जो तूने 1650 रुपए दिए उसमें 150 रुपए का टैक्स था, वो टैक्स उसने हमें पे कर दिया, तो हम तुझसे वादा कर रहे हैं कि तेरे 150 रुपए हम तुझे वापस करेंगे। मतलब गवर्नमेंट शिमला को वादा कर रही है, मैं दोबारा कर रहा हूं, गवर्नमेंट शिमला को वादा कर रही है कि हम तुझे 150 रुपए लौटाएंगे। अब जो मुझे 150 रुपए वापस मिलने का वादा हो गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी, तो मेरी कॉस्ट जो बनेगी वो कॉस्ट बनेगी 1500 रुपए। कॉस्ट कितनी बनेगी, 1500 की कॉस्ट बनेगी। वैल्यू एडिशन 200 रुपए का निकल के आएगा। मान लो मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, तो 1500 और 200 कितना हो गया, 1700। मान लो 10% टैक्स है तो कितना हो गया, 170। टोटल कितना हो गया, 1870 रुपए। अब सारे बच्चे बोल देना चाहिए। अब जब यहां से धनिये से मैंने 1870 रुपए लिए, जब मैं 170 रुपए आगे गवर्नमेंट को देने जाऊंगा, तो सारे बच्चे आंसर दे दें, जब मैं 170 गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो क्या मैंने कुछ पैसे गवर्नमेंट से भी लेने हैं।
एक एक बच्चा मेरे को आंसर देगा भाई साहब, जो आंसर नहीं देगा उसे पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं, उसे पाप लगेगा, गंदे वाला पाप लगेगा। सारे बच्चे मेरे को आंसर दे दे भाई साहब, मैं कह रहा हूं चैट रेट यहां पे 10,000 का चैट रेट होना चाहिए। सोचने में क्या जा रहा है, होना चाहिए। देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं, सिंगल सिंगल बच्चा, जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं सारे के सारे बच्चे इस टाइम आंसर देंगे। बताओ क्या यहां पर क्या 170 पेमेंट करेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। 170 नहीं, उसने गवर्नमेंट से लेने कितने हैं? 150 रुपए लेने भी हैं। जब गवर्नमेंट से 150 रुपए लेने भी हैं तो 170 माइनस 150, तो नेट हमें देने पड़ेंगे 20 रुपए। नेट हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20 रुपए। अब अगर नेट हमें 20 रुपए देने हैं तो सोच के बोल देना वैल्यू कितनी ऐड है? 200 रुपए। जब 200 रुपए वैल्यू ऐड है, इसका 10% अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा? 20 रुपए। तो चेक करो 20 रुपए यहां पे नेट निकल के आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीएसटी जो है वो यहां पर एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स है। अभी मैंने जीएसटी की बातें नहीं की है, अभी जीएसटी को मैं क्वेश्चन में लाया ही नहीं हूं, बट एक्चुअल में वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ग्रोस वैल्यू पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पर्सन पे आओ। अब यहां पे ये धनिया है, अब ये धनिया भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सारे बच्चे बोल दो अगर धनिया जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या धनिया को आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने कॉल कर दिया धनिया को, क्या बोला धनिया को कि जो तूने 170 रुपए दिए हैं वो 170 हमारे पास आ चुके हैं, तू अपनी बुक्स में लिख ले कि तूने हमसे 170 रुपीज लेने हैं। इसने क्लेम कर लिया आईटीसी 170 का, तो उसकी कॉस्ट कितनी बन गई? 1700। अब यहां पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ? यहां पे 200 रुपए का। प्राइस कितना हो गया? 1900 रुपए। इसने 10% एक्स लगा दिया, कितने का? 190। अब सारे बच्चे बोल देना जब ये 190 में देने के लिए जाऊंगा तो क्या धनिये ने कुछ गवर्नमेंट से लेने भी हैं? यस लेने। कितने लेने हैं? 170। तो नेट कितने पे करेगा? 20 रुपए नेट पे करेगा। और यहां पर भी वैल्यू कितनी है? 200 रुपए की वैल्यू एडिशन है, 10% लगाएंगे तो नेट बनेगा 20 रुपए। और चेक करो यहां पर 20 रुपए आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है कि जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा और जो आदमी सामान परचेस करेगा, उस सामान पर जो भी वो जीएसटी पे करेगा या जो भी वो टैक्स पे करेगा, उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा, उसके ऊपर जीएसटी का बर्डन नहीं आएगा। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। बट अब ये सामने वाला बंदा कंज्यूमर है। अब सारे बच्चे बोल दो अब अगर सामने वाला बंदा कंज्यूमर है, ये जो पुदीना है, हेलो भाई साहब वो इधर, ये जो पुदीना है, आंसर देना क्या ये पुदीना जीएसटी में रजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड है। क्या इसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो जीएसटी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो इसकी कॉस्ट जो बनेगी वो बनेगी 2090 रुपए। रीजन क्योंकि गवर्नमेंट इसे कॉल नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट इसे कॉल नहीं करेगी तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसकी कॉस्ट जो बनेगी वो 2090 रुपए की कॉस्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगर मैं चेक करता हूं एक बार, मेरे को सारे बच्चे बताना, अब पूरी चेन में गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना गया? पूरी चेन में गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना गया? चेक करो। 150 रुपए तो यहां पर चले गए, फिर 20 रुपए यहां पर चले गए और 20 रुपए यहां पे चले गए, तो कितना गया? 150 प्लस में 20 प्लस में 20, तो कितना गया? 190। और चेक करो यहां पर लास्ट स्टेज में 190 आ रहा है, तो अल्टीमेटली बर्डन जो है वो कंज्यूमर की जेब पे आ रहा है, बीच वालों की जेब पर बर्डन नहीं आ रहा। बीच वालों ने जीएसटी दिया जरूर है बट उसका क्या क्लेम कर लिया? आईटीसी। तो फाइनल बर्डन जो जीएसटी का है वो कंज्यूमर की जेब पर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। और आपको मैंने कहा भी था कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन किसी और के ऊपर आएगा तो फाइनल बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। आप चेक करो 190 और 190 ही गवर्नमेंट के पास फाइनली गया है जी। इस तरह से हम काम करते हैं जी। राधिका कह रही है वैल्यू एड क्यों करेंगे? राधिका एक बात बताओ, क्या बिना प्रॉफिट के काम करोगे? क्या प्रॉफिट नहीं कमाओगे? क्या जब आगे सामान बेचोगे तो प्रॉफिट तो कमाओगे ना। तो जो तुम प्रॉफिट ऐड कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन तो बोलते हैं। भाई आपकी कॉस्ट है 100 रुपए, आपने 50 रुपए प्रॉफिट कमाया तो 50 रुपए तुम्हारी वैल्यू एडिशन हो गई ना। तो हर बिजनेसमैन तो प्रॉफिट कमाएगा ना। अब अगर नहीं प्रॉफिट कमाएगा फिर बिजनेस ही क्यों कर रहा है? भाई अगर उसने प्रॉफिट ही नहीं कमाना तो बिजनेस वो कर ही क्यों रहा है? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि 50 रुपए जो उसने ऐड किया तो 50 रुपए जो है वो हमारी वैल्यू एडिशन है। बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी अनामिका कर सकते हो जी। डन? क्या इसको लोग कर सकते हैं? डन डन हाँ डन। चलो अब एक बार आ जाओ जी। अब यहां पर अब हमारा यहां पर फाइनली जीएसटी स्टार्ट हो रहा है जी। अब हमारा फाइनली यहां पे जीएसटी स्टार्ट हो रहा है। अब हमें यहां पे 16 क्वेश्चन करने हैं 1 बाय 1, बट आज हम 16 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आज वाली क्लास और
कल वाली क्लास, ये दोनों क्लास हमारी पूरी डिवोटेड होंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर, जो एग्जाम के अंदर कम से कम तुम्हें 10 नंबर का बनेगा जी। रेगुलर बैच में अगर मैं बात करता हूं आईटीसी की, तो कम से कम भी हमारे 6 लेक्चर लगते हैं जी। अब मैं 6 लेक्चर तो नहीं लगा सकता, ठीक है, बट हाँ 2 लेक्चर में तुम्हारा बेस मैं क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में आईटीसी को यूज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो रिवीजन लेक्चर के अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे ढंग से सुना है जी। ठीक है जी, चलो इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ रोशनी, बिल्कुल बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अब देखो यहां पे सबसे पहला यहां पर मैंने हेडिंग डाली है जो हमारा जीएसटी है। अब देखो जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। एक बार सारे बच्चे दोबारा बोलो, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। एक बार फिर बोलो, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। एक बार फिर बोलो, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। तो आपको बहुत सारी जगह पर यह लिखा मिलेगा कि जीएसटी एक तरह का वैट है। तो ये मत कहना कि जीएसटी एक तरह का वैट है, तो वैट जो पुराने जमाने में था उस वैट की बात कर रहे हैं। वैट का मतलब है वैल्यू एडिड टैक्स, कि जो हमारा जीएसटी है वो वैल्यू एडिड टैक्स है, मतलब जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उतनी वैल्यू पर हमें जीएसटी देना पड़ेगा, हमें ग्रोस वैल्यू पर जीएसटी पे नहीं करना होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। चेक करो एग्जांपल नंबर 1, ये बर्फी है, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 1 यहां पे चेक करना जी, ये बर्फी है, बर्फी ने सामान बेचा पिस्ता को, पिस्ता ने सामान बेचा जलेबी को। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? बर्फी ने सामान बेचा पिस्ता को, पिस्ता ने सामान बेचा जलेबी को। अब बर्फी रहने वाली है जेएनके की, और पिस्ता रहने वाला है जीएनके का, और जलेबी भी रहने वाली है जीएनके की। सारे बच्चों में कौन सा दो? अगर ये जेएनके के रहने वाले हैं तो क्या ये सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? सारे बच्चे आंसर देंगे जी, मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। ये सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है या ये सप्लाई मेरी इंटर स्टेट सप्लाई है? ये सप्लाई मेरी है कौन सी है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये सप्लाई मेरी कौन सी है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अच्छा, अगर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसके बिल पर क्या लगेगा? इसके बिल पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हैं जेएनके जो है क्या वो स्टेट है या वो यूटी है? मेरे को सोच समझ के आंसर देना। जो हमारा जेएनके है, भाई जेएनके हमारी स्टेट है या जेएनके हमारी यूटी है? पहले मैं ये बताऊं जेएनके है क्या? जेएनके जो है वो एक्चुअल में है क्या? भाई जेएनके स्टेट है या जेएनके यूटी है? एक्चुअल में जेएनके यूटी है। आपको मैंने पहले भी कहा था एक्चुअल में जो जेएनके है वो यूटी है, बट याद करो जीएसटी पर्पस के लिए क्या मानते हैं? उसको स्टेट मानते हैं। आपको याद है 3 यूटी ऐसी हैं जिनको हम जीएसटी में स्टेट मानते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके। मैं बात करूंगा दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके। तो एक्चुअल में जेएनके जो है वो यूटी है, बट जीएसटी के पर्पस के लिए क्या मानते हैं? स्टेट मानते हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो इसको हमें क्या मानना है? इसको हमें स्टेट मान के चलना है, इसको हमें यूटी मान के नहीं चलना। अब अगर स्टेट मान के चलना है तो उसके बेस पे जीएसटी कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। चेक करो यहां पर जी, मान लो 1000 रुपए की वैल्यू है, सीजीएसटी मान लो 9%, एसजीएसटी 9%, तो यहाँ पे सीजीएसटी 90 रुपए, एसजीएसटी 90 रुपए, ये हो गया 1180 रुपए। अब अगर 1180 रुपए हो गया तो पिस्ता ने बर्फी को कितने रुपए दिए होंगे जी? 1180 रुपए दिए होंगे। अब अगर पिस्ता ने बर्फी को 1180 रुपए दिए तो बर्फी ने क्या किया होगा? इसने 1000 रुपए जेब में डाल लिए होंगे और 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए होंगे और 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए होंगे। मतलब दोनों गवर्नमेंट के खाते में अलग अलग 90 रुपए डाल दिए होंगे कि 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और 90 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास गए। जब दोनों गवर्नमेंट को 90 रुपए दिए होंगे, 90 दोनों गवर्नमेंट को दिए होंगे, तो आप मेरे को बता सकते हो इस गवर्नमेंट ने एक काम किया होगा। सारे बच्चे में कौन सा दे? इस गवर्नमेंट ने एक काम किया होगा। हेलो भाई साहब, ओए ओ सीधे होके बैठो। हेलो भाई साहब, इधर गवर्नमेंट ने एक काम किया होगा। बताओ क्या काम किया होगा? गवर्नमेंट ने एक काम किया होगा कि गवर्नमेंट ने कॉल किया होगा पिस्ता को, और गवर्नमेंट ने कॉल किया होगा पिस्ता को और कॉल करके क्या बोला होगा कि तुम्हारे 90 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर तुम्हारे 90 रुपए हमारे पास आ चुके हैं, तुम अपनी बुक्स में लिख लो कि हमने तुम्हें 90 रुपए देने हैं। अब तुम अपनी बुक्स में लिख लो हमने तुम्हें 90 रुपए देने हैं, तो इसकी बुक्स में आईटीसी मिल गया। अब आईटीसी कितना आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट 90, स्टेट गवर्नमेंट 90।
तो इसने अपनी बुक्स में लिख लिया कि मुझे गवर्नमेंट से 90 रुपए लेने हैं, मुझे गवर्नमेंट से 90 रुपए लेने हैं, तो 180 रुपए का आईटीसी मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट 90 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सीजीएसटी का आईटीसी 90 रुपए, एसजीएसटी का आईटीसी 90 रुपए, जब 180 का आईटीसी मिल गया, अब कोस्ट बन गई 1000, कोस्ट 1000 बन गई, 500 रुपए का वैल्यू एडिशन से 500 रुपए की प्रॉफिट कमाऊंगा, वैल्यू हो गई टोटल मिला के 1500 की। अब अगली सप्लाई भी इंट्रा स्टेट है, अब अगर अगली सप्लाई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, तो 1500 का 9 कितना हो गया 135, 1500 का 9 कितना हो गया 135, तो टोटल हो गया 1770 रुपए। फिर इसने सामान भेजा जलेबी को, अब जलेबी ने कितने रुपए की पेमेंट की होगी 1770 रुपए। अब सारे बच्चे बोल देना जी, अब बहुत ध्यान से बोलना, जब 135 रुपए का ये सीजीएसटी मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो क्या पिस्ता ने कुछ पैसा गवर्नमेंट से लेना भी है? सारे बच्चे बस ये बोल दो, जब 135 रुपए का सीजीएसटी जब मैं गवर्नमेंट को देने जाऊंगा तो क्या पिस्ता ने कुछ पैसा गवर्नमेंट से लेना भी है? यस लेना है। कितने रुपए लेने हैं? अगर आप चेक करोगे 90 रुपए लेने हैं, तो 135 में से 90 रुपए माइनस हो गए, तो नेट मुझे पे करने हैं 45 रुपए। ऐसे जब एसजीएसटी देने जाऊंगा 135 रुपए, तो 90 रुपए लेने भी है, तो 135 माइनस में 90 45 रुपए ये निकल कर आ गए। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो यहां पर टोटल कितने रुपए गए हैं? अगर आप चेक करोगे टोटल गए हैं 90 रुपए। और सारे बच्चे बोल देना वैल्यू कितनी ऐड की है 500। अब अगर वैल्यू ऐड की है 500, जीएसटी का रेट 18% है, तो 500 का 18 कितना हो गया 90 रुपए। आप चेक कर लो ये 90 रुपए मैच हो रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडिड टैक्स है। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो हमने यहां पे जीएसटी पे किया ना, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। भाई जितनी भी नई वैल्यू ऐड की गई है उस वैल्यू एडिशन पर हमने यहां पे जीएसटी पे किया है, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब एक बच्चा कह रहा है ओए ओ हेलो ओए गाबे ओ गाबे इधर आ। नहीं एक बात बता, तू कह रहा है जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, भाई जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स कैसे है? भाई जीएसटी जो लगा है वो तो पूरे 1500 पर लगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। नहीं जब 1500 पर लगा तो जीएसटी ग्रोस वैल्यू पर लगा। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। बट मैं कहा एक बात बता, मेरे भिंडी मेरे शिमला मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे 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 नारंगी कलर के बच्चे, एक बात मेरे को बता, लगा ग्रोस वैल्यू पर है, बट क्या तूने गवर्नमेंट को दिया ग्रोस वैल्यू पर है ना? मेरे को ये बता, लगा ग्रोस वैल्यू पर है बट क्या तूने गवर्नमेंट को दिया ग्रोस वैल्यू पर है? बोलना। इधर देख फटाफट से, लगा ग्रोस वैल्यू पर है, क्या तूने गवर्नमेंट को दिया ग्रोस वैल्यू पर है? नहीं ना। जब तू गवर्नमेंट को देने के लिए गया तो गवर्नमेंट ने कहा याद कर हमने तुझे 90 रुपए देने भी हैं, तो 135 में से 90 माइनस हो गए, तो नेट हो गया 45 रुपए। तो तेरे से जीएसटी वैल्यू एडिशन पर ही तो लिया, तो लगना किस पर है मैटर वो नहीं करता, दिया किस पर है मैटर ये करता है। तो भाई जीएसटी लगा ग्रोस वैल्यू पर है, मैटर ये नहीं करता, आपने दिया जो है ना, दिया जो है वो वैल्यू एडिशन पे दिया, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है भाई, लगा ग्रोस वैल्यू का मैटर नहीं करता, आपने जो गवर्नमेंट को दिया है वो आपने वैल्यू एडिशन पर दिया है, वो ग्रोस वैल्यू पर पे नहीं किया, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब अगला बताओ जलेबी। अब जलेबी कह रही जलेबी बाई, ओ जलेबी बाई। अब जलेबी बाई जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, बताओ। अब अगर जलेबी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, सारे बच्चे आवाज मार दो, क्या जलेबी को आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जलेबी 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 वोट कर, जलेबी वेट कर रही है, फोन आएगा फोन आएगा, और गवर्नमेंट ने फोन नहीं किया, जलेबी ने खुद ही फोन कर दिया, हेलो मैं बोलन लाग रही जलेबी, हाँ ओ गोल गोल, हाँ वही 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 जलेबी बोलन लाग रही। एक बात बता, कॉल नहीं करता तू मुझे? गवर्नमेंट कह रही भाई तुझे कॉल क्यों करेंगे? कॉल किया पिस्ता को, नहीं पिस्ता को तो कॉल कर देता है, हमें भी कॉल कर लिया कर, हम भी जलेबी है ना ना, हम तुझे कॉल ना करेंगे। क्यों नहीं कॉल करेगा भाई? अरे तू जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर तू जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जो तूने टैक्स पे किया वो तेरी कोस्ट में ही ऐड होगा, क्योंकि तू भाई कंज्यूमर वाली कैटेगरी में आ चुकी है, इसलिए यहां पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा जी। तो ये हो गया, यहां पर 1770 रुपए की कोस्ट आ गई, बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर देंगे। इसी बात पे सारे बच्चे लाइक का बटन तोड़ दो।
लाइक का बटन तोड़ दिया करो, टेंशन ना लिया करो। चलना आगे, ठीक है। चलो आ जाओ जी, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ जी। अब यहां पे एक बार चेक करते हैं जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई खास बात नहीं है जी। अब अगला पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं मान जाऊंगा भाई साहब तुम्हें, तुम भाई साहब मेरे चेले हो। किसके चेले हो तुम? किसके चेले हो? गाबा सर के चेले हो तुम। किसके चेले हो? वीरी सर के चेले हो। वीरी सर किसके चेले हैं? तुम्हारे चेले हैं। और तुम किसके चेले हो? गाबा सर के चेले हो। और गाबा सर किसके चेले हैं? तुम्हारे चेले हैं। हम दोनों एक दूसरे के चेले हैं। तो चेले चेले एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मेरी सप्लाई इंट्रा यूटी है तो बता दो क्या होगा जी? फटाफट बता दो। अगर मेरी सप्लाई इंट्रा यूटी है तो अपने आप बोल दो, क्या क्वेश्चन 1 और 2 में फर्क आएगा? क्या क्वेश्चन 1 और 2 में फर्क आएगा जी? एक फर्क आएगा बस, वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, यहां पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। वहां पे रिवेन्यू दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग पे किया, यहां पे रिवेन्यू एक गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि यूटी जो है वो सेंट्रल के कंट्रोल में एप्लीकेबल होती है। अब एक बार फटाफट से यहां पे देख लेना जी, एक बार फटाफट से यहां पे चेक करो। देखो जी, ये आलू है, आलू ने प्याज को, प्याज ने टमाटर को। अब अगर आलू ने प्याज को, प्याज ने टमाटर को, ये रहने वाला है लद्दाख, ये रहने वाला है लद्दाख, ये रहने वाला लद्दाख। अब सारे बच्चे बोल दे लद्दाख क्या है? यूटी है। अब अगर लद्दाख यूटी है तो सेम स्टेट में है, तो यहां पर वैल्यू 1000, सीजीएसटी 90, एसजीएसटी 90, यूटीजीएसटी 90, 1180। इसने पेमेंट कर दी 1180 रुपए, 1000 रुपए जेब में डाल दिया। यहां पे चले गए 180, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, क्योंकि यूटी जीएसटी का पैसा भी सेंट्रल के पास जाता है, तो 180 हो गया। जैसे ही 180 दिया, गवर्नमेंट ने कॉल कर दिया, गवर्नमेंट ने कॉल किया, इसको मिल गया आईटीसी 180 का। इसकी कॉस्ट बन गई 1000 रुपए, वैल्यू एडिशन 500, ये हो गया 1500, 135 सीजीएसटी, 135 यूटीडीएसटी, 1770। अब गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं 270 रुपए, 180 रुपए लेने हैं, तो नेट कितने हैं? 90 रुपए। वैल्यू एडिशन कितनी है? 500, उसका 18% 90 रुपए। चेक करो, आंसर मैच हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन 1 की तरह है मेरे भाई, बस फर्क एक निकल के आ रहा है कि वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी था, यहां सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी की बात हो रही है। बाकी कुछ फर्क निकल के नहीं आ रहा, बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क ये आ रहा है कि वहां पर सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी है और यहां पे सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी की बात हो रही है, और कुछ अलग फर्क यहां पे निकल के नहीं आ रहा, बस ये पर ध्यान दो। अब आएगा सबसे खतरनाक मजा, क्वेश्चन 3 और 4, और अब जो आने वाला आधा घंटा है और अगली क्लास का भी होपफुली आधा घंटा है, मुझे इसी के ऊपर लगाना है। और मैं वो कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं जो आप में से काफी सारे बच्चों ने अगर कहीं और से क्लासेस लिए, मुझे नहीं पता आपने किया होगा नहीं किया होगा, होपफुली किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो अब तुम्हें रिवीजन क्लास में ही समझाने की कोशिश करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना और आज लिख लेना, आपके एग्जाम में 10 नंबर तक का क्वेश्चन जो होगा वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर से बनेगा जो मैं अब तुम्हें करवाने जा रहा हूं। ओए नालायक, सोने के लिए आए हो क्या? है खाना भी खाया तो नहीं, खाना भी खाया तो सो जा, फिर मत देना पेपर, नींद पूरी कर लो पहले, कर ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई हाँ मेरा बच्चा, लोरी सुनो, लोरी सुनो, नालायक कहीं का। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पे एक बार आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से पढ़ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार यहां पे चेक करो, सर ये सीजीएसटी 135 कहां से आया? अरे मेरे पूनम रानी, 1500 रुपए का 18% जीएसटी लगाओगे तो मेरे बच्चे 270 रुपए ही तो आएगा। तो 1500 का 18% कितना आएगा? 270 रुपए आएगा। सिंपल। 270 कैसे आया? जीएसटी। तो 1500 का 18 कितना हो गया? 270 हो गया, बात खत्म जी। चलो जी, हाँ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ और क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। सारे बच्चे बहुत ध्यान से यहां पे देखेंगे, इधर देखो ध्यान से जी, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे ये लड्डू है,
ये काजू कतली है और ये बर्फी है। हाँ जी, लड्डू, सारे बच्चे बोलो, लड्डू है, काजू कतली है, बर्फी है। लड्डू रहने वाला है जेएनके का, काजू कतली रहने वाली है जेएनके की, और बर्फी रहने वाली है दिल्ली की। आप मेरे को बताओगे क्वेश्चन 1 और इसमें फर्क क्या है? मतलब जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस वाले क्वेश्चन में पहली सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट है और दूसरी सप्लाई मेरी इंटर स्टेट है। जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए तो दोनों के दोनों में सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, इसमें पहली सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट है, दूसरी सप्लाई मेरी इंटर स्टेट है। फिर अगला पॉइंट आ रहा है, नींबू ने सप्लाई की मिर्ची को, मिर्ची ने सप्लाई की अदरक को। नींबू दिल्ली का है, ये यूपी का है और ये यूपी का। पहली सप्लाई मेरी इंटर है, दूसरी सप्लाई मेरी इंट्रा है। तो इसमें यह फर्क आ रहा है कि पहली सप्लाई मेरी इंटर है और दूसरी सप्लाई मेरी इंट्रा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब सारे बच्चे मेरे को आंसर देना, अगर लड्डू ने काजू कतली को सामान बेचा और ये दोनों जेएनके के हैं तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। तो वैल्यू मान लो 1000 रुपए की, सीजीएसटी लग गया 90 रुपए, एसजीएसटी लग गया 90 रुपए, 1180 रुपए की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? रेट में वही मान रहा हूं, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% और टोटल जीएसटी 18%। इसने इसको 1180 रुपए दिए होंगे, इसने 1000 रुपए जेब में डाल लिए होंगे और 90 रुपए की पेमेंट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90 रुपए की पेमेंट कर दी स्टेट गवर्नमेंट को। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और जैसे ही 90 की पेमेंट की तो इस गवर्नमेंट ने कॉल कर दिया, किसे कॉल कर दिया? काजू कतली को, कि तुम्हारे 90 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। इन्होंने क्या किया? आईटीसी क्लेम कर लिया। तो इनकी बुक्स में क्या शो हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट 90 रुपए, ये पैसा इसने गवर्नमेंट से लेना है। सीजीएसटी के 90 रुपए और एसजीएसटी के 90 रुपए इसमें लेने हैं जी। अब इसकी कॉस्ट बन गई 1000 रुपए, क्योंकि वो जीएसटी को कॉस्ट में ऐड नहीं किया। रीजन क्योंकि इसको आईटीसी मिल गया। इसने बोला 500 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, 1500 हो गया। तो यहां पे टोटल कितना हो गया? 1500 में आपका 18% लगेगा आईजीएसटी, तो 270 लग गया, 1770 रुपए हो गया। इसके पास कॉल आया नहीं, इसको आईटीसी मिला नहीं, इसकी कॉस्ट बन गई 1770 रुपए। अब सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को सारे बच्चे बस ये बोल दो, काजू कतली ने गवर्नमेंट को जब जीएसटी देने जाना है तो कौन सा जीएसटी देने जाना है? सारे बच्चे आंसर दे दें। अप्रोक्सीमेट 850 बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं। कसम लगे तुम्हें माता रानी की, अगर तुमने आंसर नहीं दिया, सारे बच्चे, अगर कोई बच्चा रिवीजन क्लास के अंदर ही इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है तो सारे बच्चे आंसर देंगे। काजू कतली जब गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाएगी तो कौन सा जीएसटी काजू कतली देने जाएगी? बताओ कौन सा जीएसटी देना है? आईजीएसटी देना है। कौन सा जीएसटी देना है? आईजीएसटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो काजू कतली ने जो गवर्नमेंट को जीएसटी देना है वो कौन सा जीएसटी देना है? आईजीएसटी। ये कई बच्चे नालायक है सीजीएसटी वाले, भाई साहब डांट खा लोगे मेरे से। अबे तुम्हें लिखा हुआ दिख नहीं रहा क्या? यहां पे चेक करो, इतने बड़े बड़े शब्दों में नालायकों यहां पे लिखा हुआ है, तुम्हें यह नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है? आईजीएसटी। अच्छा, काजू कतली ने गवर्नमेंट को देना है आईजीएसटी। सारे बच्चे बोल दो, इसने गवर्नमेंट से लेना क्या है? इसने गवर्नमेंट से लेना क्या है? भाई जो ये काजू कतली है इसने गवर्नमेंट से लेना क्या है? इसने गवर्नमेंट से लेना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बहुत ध्यान सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन 1 में कोई क्लेश नहीं था। क्लेश क्या नहीं था? देना था सीजीएसटी एसजीएसटी, लेना था सीजीएसटी एसजीएसटी, आपस में सेट ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2 में कोई क्लेश नहीं था, देना था सीजीएसटी यूटीजीएसटी, लेना था सीजीएसटी यूटीजीएसटी, आपस में सेट ऑफ कर दिया, कोई क्लेश नहीं है। क्वेश्चन 3 में यह क्लेश आ रहा है कि देना मुझे गवर्नमेंट को आईजीएसटी है और लेना मुझे गवर्नमेंट से सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आईजीएसटी की पेमेंट करते हुए क्या मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि जब मैं गवर्नमेंट को आईजीएसटी देने जाऊंगा, जब मैं गवर्नमेंट को आईजीएसटी देने जाऊंगा
तो क्या उसकी पेमेंट करते हुए क्या मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? पहला क्वेश्चन ये आ रहा है जी। मैं भी आंसर नहीं दे रहा जी, मैं भी आंसर नहीं दे रहा। एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में पहली सप्लाई मेरी इंटर है, ये दिल्ली है, ये यूपी है। इंटर है तो क्या लग गया? आईजीएसटी। क्या दिया गवर्नमेंट को? आईजीएसटी दिया। और क्रेडिट मेरे को मिल गया, आईटीसी मेरे को मिल गया 180 रुपए का। ये किसका मुझे क्रेडिट मिला? ये मिला आईजीएसटी का। फिर अगली सप्लाई मेरी इंटर स्टेट सप्लाई है। अब अगर अगली सप्लाई मेरी इंटर स्टेट है तो यहां लग गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको तो आईटीसी मिलेगा नहीं, इसकी कॉस्ट बनेगी 1770 रुपए। अब सारे बच्चे बोल देना यहां पे मिर्ची ने, ये जो मिर्ची है, मिर्ची ने गवर्नमेंट को कौन सा जीएसटी देने जाना है? सारे बच्चे बताओ, मिर्ची ने कौन सा जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाना है? सारे बच्चे मेरे को आंसर दे देना कि जो यहां पर मिर्ची है इसने गवर्नमेंट को जीएसटी कौन सा देने जाना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसने गवर्नमेंट को देने जाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसने गवर्नमेंट से लेना कौन सा है? इसने गवर्नमेंट से लेना है आईजीएसटी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसने पेमेंट करनी है सीजीएसटी एसजीएसटी की, लेना गवर्नमेंट से आईजीएसटी है। तो क्वेश्चन क्या है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या मैं आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? मैं दोबारा बोलूंगा, क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, हो शांत विवेक, शांत शांत गाबा शांत। क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि देना सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या मैं आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है जी। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या ये कंफ्यूजन तुम्हें क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में आ रही थी? आंसर नहीं मांग रहा तुमसे, मैं तुमसे आंसर मांग ही नहीं रहा, मैं तुमसे बस ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये कंफ्यूजन तुम्हें क्वेश्चन 1 और 2 में आ रही थी? सारे बच्चे बस ये बताओ, क्या ये कंफ्यूजन तुम्हें क्वेश्चन 1 और 2 में आ रही थी क्या? जल्दी बताओ, क्या ये कंफ्यूजन तुम्हें क्वेश्चन 1 और 2 में आ रही थी क्या? सुदर्शन बैच की टाइमिंग चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। सुदर्शन बैच मेरा रेगुलर बैच है भाई, तो उसकी टाइमिंग सुबह 7:45 पे होगी, ठीक है? तो उसकी टाइमिंग हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी बताओ, अरे क्यों नहीं आ रही थी? जल्दी बताओ क्यों नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी? रीजन बोलो क्यों नहीं आ रही थी? सर सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं आ रही थी कि देना सीजीएसटी एसजीएसटी था, लेना सीजीएसटी एसजीएसटी है, आपस में सेटअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीजीएसटी यूटीजीएसटी है, सीजीएसटी यूटीजीएसटी है, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन 3 में क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन 3 में ये दिक्कत निकल के आ रही है कि हमें यहां पर फॉर एग्जांपल आगे देना आईजीएसटी है, लेना सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो समझ में नहीं आ रहा, खत्म करेंगे नहीं करेंगे। क्वेश्चन 4 में दिक्कत क्या आ रही है? देना सीजीएसटी एसजीएसटी है और लेना आईजीएसटी है, समझ नहीं आ रहा, या देना आईजीएसटी है और लेना सीजीएसटी एसजीएसटी, समझ ही नहीं आ रहा। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि उसके क्रेडिट को क्या इसकी पेमेंट में हम यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन बस ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हमें यह समझ में आ जाए ना, तो सिर्फ बता रहा हूं, चैप्टर बहुत आसान बन जाए, टॉपिक बहुत आसान बन जाए। अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनो मेरी बात, अब गवर्नमेंट कह रही है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, तो सारे बच्चे इस बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम तुम्हें बताने जा रहे हैं अब क्या, कि कौन सा क्रेडिट तुम किसकी पेमेंट में यूज कर सकते हो। सारे बच्चे, ये दोनों कान है, दोनों कान, ये दोनों कान है ना, तो दोनों कान को ऐसे खींचो, ऐसे, एक मिनट, ऐसे थोड़ा जोर से खींचो। हेलो भाई साहब, तुम्हारी नींद भी खुलेगी, कोशिश करो तुम्हारी नींद भी खुलेगी। यहां से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो और ऐसे खींचो। खुल गए कान? अब कान खोल के मेरी बात सुनना जी। हाँ, नशेड़ी बाबा देख सकते हैं, देख सकते हैं। कान खोल के मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से जी, कान खोल के मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना। कहना क्या चाह रहा हूं, अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कौन सा क्रेडिट कैसे यूज कर सकते हो, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा देख,
जो तेरा आईजीएसटी क्रेडिट है ना, जो तेरा क्रेडिट है आईजीएसटी का, आईजीएसटी क्रेडिट, आईजीएसटी क्रेडिट तू यूज कर सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट में यूज कर सकता है। अगर कुछ बच गया आईजीएसटी की पेमेंट में यूज करने के बाद, तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर, एट एनी रेशो। मतलब आईजीएसटी सबसे पहले यूज करेंगे आईजीएसटी में, और अगर कुछ यूज करने के बाद बच गया तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर और एट एनी रेशो। ये बच्चे कान खोल के सुन ले, आप में से बहुत सारे बच्चे नालायक हैं, मैं कह रहा हूं तुम गलतियां करके आओगे। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है। मैंने कहा ना, जब से सोशल मीडिया आया है तो सब सारे उस्ताद बन गए, सारे टीचर बन गए, सारे बेस्ट फैकल्टी बन गए, सारे इंडिया के नंबर 1 बन गए, कोई नंबर 2 बनना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि सबको ही पूरे लोक का ब्रह्मांड का ज्ञान है। कई बार तो लोग बनाने वाले सोच रहे होंगे, यार ये अगर बेस्ट फैकल्टी है, इंडिया के नंबर 1 है, तो हम तो फिर कुछ नहीं है। बड़े बड़े महाज्ञानी सोच रहे होंगे कि ये एक छोटे से देश के छोटे से शहर में रहने वाला एक छोटा सा बंदा इंडिया नंबर 1 बना हुआ है, तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है। अब सिंपल बता ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। भाई सिंपल सी बात है, आजकल दिखावे का जमाना है, शोशेबाजी का जमाना है, शोशे करते रहोगे दिखते रहोगे जी। उनके साथ हमें भी चलना पड़ता है, फिर अब क्या ही करें जी। तो मैंने कहा ना, अब बहुत सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आईजीएसटी क्रेडिट यूज करेंगे फर्स्ट आईजीएसटी में, देन करेंगे सीजीएसटी में, देन करेंगे एसजीएसटी में। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये आज से 2 साल पहले की बात है, अब की बात नहीं है। वो खत्म हो चुका है कब का जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सब खत्म हो चुका है, सबका खत्म हो चुका है सर, सबका खत्म हो चुका है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आईजीएसटी में यूज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी। अगर कुछ बच गया तो फिर हम यूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर और एट एनी रेशो। इस बात को बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या इसका मतलब यह निकल के आ रहा है, सोच के बोलना, क्या इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में हमें बराबर यूज करना है? सारे बच्चे आंसर दो। क्या इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या हमें बराबर यूज करना है? सर टैक्स के लिए तो आप बेस्ट हो, नंबर 1 नहीं हूं भाई, नंबर 1 ना, नंबर 1 हूं ना, नंबर 2 हूं ना, नंबर 3 हूं ना, नंबर 4 हूं। ये तो भगवान का शुक्रिया है कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो बस बात खत्म हो गई। ये तो कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, क्या करोगे डिग्रियां देके यार, क्या करूंगा मेडल डाल के घूम के। एक सही बात है भाई, जो चल रहा है ना अपना बेस्ट देते चलो, बस नंबर 1 नंबर 2 छोड़ दो, अपना बेस्ट देने से मतलब रखो, काम खत्म हो गया। सारे बच्चों को बताओ जी, क्या इसका मतलब है इक्वल? नहीं। अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सीजीएसटी में 60%, एसजीएसटी में 40% कर सकता हूं? क्या मैं 70-30 कर सकता हूं? क्या मैं 40-60 कर सकता हूं? क्या मैं 80-20 कर सकता हूं? कैसे भी कर ले, गवर्नमेंट कह रही है एट एनी मैनर और एट एनी रेशो। इसका मतलब होता है मोर बेनिफिशियल टू असेस, कि जहां पर यूज करना तेरे लिए बेनिफिशियल है ना, तू वैसे यूज कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर जहां यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम वैसे यूज कर ले, तो आप बता सकते हो बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? मतलब बेनिफिशियल मतलब क्या, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा यूज करना कहां बेनिफिशियल है? तो जहां पे भी तुम्हें कम से कम टैक्स देना पड़े, जहां पे भी तुम्हारी जेब से कम कैश जा रहा हो, तो वहां यूज कर लेना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होगा। हम कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो इस तरह से यूज करने पर बेनिफिट होता है जी। बट मेरे को सारे बच्चे बोलते हैं, सारे जितने बच्चे भी इस टाइम सामने बैठे हैं, सारे बच्चे बताएं आईजीएसटी क्रेडिट बताओ कैसे यूज करेंगे। सारे बच्चे आंसर दीजिए, जल्दी बताओ, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। आईजीएसटी क्रेडिट हम कैसे यूज करेंगे जी, बताओ। आईजीएसटी क्रेडिट हम कैसे यूज करेंगे? कम ऑन यार, कैसे यूज करेंगे? फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट
आईजीएसटी, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर और एट एनी रेशो। ये तो फिक्स है कि पहले हमें आईजीएसटी में करना है, उसके बाद तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाबा सर, अब ना आप हमें ये बताओ कि सीजीएसटी क्रेडिट हमें कैसे यूज करना है। तो सीजीएसटी क्रेडिट हमें यूज करना है सबसे पहले सीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो फिर हमें यूज करना है आईजीएसटी में। सीजीएसटी क्रेडिट हमें यूज करना है सबसे पहले सीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो फिर हमें यूज करना है आईजीएसटी में। एसजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले यूज करना है हमें एसजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो फिर हमें यहां पे यूज करना है आईजीएसटी में। तो एसजीएसटी हम पहले यूज करेंगे एसजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो फिर हम यूज करेंगे आईजीएसटी में। यूटीजीएसटी क्रेडिट हमें सबसे पहले यूज करना है यूटीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो फिर हमें यूज करना है आईजीएसटी में। तो ये यूज करने का मैनर है कि कौन सा क्रेडिट तुम किसकी पेमेंट में यूज कर सकते हो, कौन सा क्रेडिट तुम किसकी पेमेंट में यूज कर सकते हो, ये उसका मैनर है जी। एक बार नहीं 2 से 3 बार सारे बच्चे बोलेंगे, बहुत ध्यान से बोलेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है, अगर मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है तो सारे बच्चे बताओ आईजीएसटी क्रेडिट मैं कैसे यूज कर सकता हूं। आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, अगर कुछ बच गया देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर एट एनी रेशो। ठीक है जी। फिर सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी, अगर कुछ बच गया तो देन करेंगे आईजीएसटी। सर मतलब जिसका जो है पहले उसी के में यूज होगा। हेलो भाई, ओ सुचित्रा ने रट डाला, मेरे बच्चे रटना नहीं है, जिसका जो है पहले उसमें यूज करना है ना। अभी तुम्हें ऑर्डर बताऊंगा ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। रटना नहीं है, यहां बैठ के समझना है, रटने वाली बातें छोड़ो। आप समझो ना पहले कि अगर आईजीएसटी है, हाँ वैसे रटने को तुम कह सकते हो कि हाँ सर क्रेडिट सबसे पहले वहीं यूज करना है। आप ऐसे याद कर लो कि घर वाले पहले घर वालों से बात करेंगे फिर बाहर वालों से बात करेंगे, ऐसे याद कर लो। अगर तुम्हें याद ही करना है तो अच्छी तरीके से कि पहले घर वाले घर वालों से बात करेंगे, अगर घर वालों से बात हो चुकी है फिर बाहर वालों से बात करेंगे, उसके अलावा बाहर वालों के पास नहीं जाएंगे। जैसे आईजीएसटी पहले बात करेगा आईजीएसटी से, अगर ये खत्म हो गया फिर बाहर वालों के पास जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, जहां उसे अच्छा लगेगा वैसे चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीजीएसटी पहले जाएगा सीजीएसटी के पास, अगर ये खत्म हो गया फिर आईजीएसटी के पास जाएगा। एसजीएसटी पहले जाएगा एसजीएसटी के पास, अगर यूज हो गया फिर आईजीएसटी के पास जाएगा। यूटीजीएसटी पहले जाएगा यूटीजीएसटी के पास, अगर कुछ हो गया तो फिर जाएगा आईजीएसटी के पास। बस ये बात ध्यान दो। हाँ बिल्कुल सुचित्रा बिल्कुल जी, जैसे आपको सिंपल लगे, मेरे को मतलब है सिर्फ क्वेश्चन के सही होने से, ठीक है ना। मतलब मेन मतलब है कि क्वेश्चन सही होने से मतलब होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए, बस बात खत्म, इतनी सी है जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अब ये बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, ये बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, ये हर बच्चे को पता होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें हमने कोई बड़ी बात नहीं कर ली कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जानी चाहिए कि हमने कुछ बहुत बढ़िया सीख लिया ना, ये तो हर एक बच्चा सीख ही जाता है। किसी बच्चे से पूछोगे कि क्रेडिट कैसे यूज करना है, वो तुम्हें दबड़ आंसर दे देगा। आईजीएसटी पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर एट एनी रेशो, खत्म। फिर वो बोलेगा सीजीएसटी पहले सीजीएसटी और फिर आईजीएसटी, फिर बोलेगा एसजीएसटी पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी पहले यूटीजीएसटी फिर आईजीएसटी। अच्छा एक बात बताओगे, कौन सा क्रेडिट आपस में यूज नहीं हो सकता? यस दिशा, यस। टेंशन मतलब शिवी 16 क्वेश्चन करने हैं, 16। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमारी शुरुआत है मेरे बच्चे, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। बताओ कौन सा क्रेडिट आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकता जी? सीजीएसटी क्रेडिट हम यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी,
एसजीएसटी क्रेडिट हम यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, सेम यूटीजीएसटी भी। तो दिमाग में ये लेके चलो कि सीजीएसटी को हम यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ऐसे ही एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को हम यूज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? बक्का बक्का। अब एक कॉन्सेप्ट और है, आज बताऊं या कल बताऊं या ये लिखवा दूं पहले? वैसे तो ये लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो जी, ये पॉइंट आपका यहां पे लिखा हुआ है। अगर हम इसको चेक करते हैं, अब जो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बताना है उससे पहले मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं। इधर देखो ध्यान से, एक बार चेक करो। देखो सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दें। अब इधर देखो ध्यान से जी, चेक करो। देखो यहां पे क्या लिखा है, देखो जी, आईजीएसटी हमें यूज करना है फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी। अगर कुछ बच गया सेकंड सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसे मर्जी कर सकते हो। सीजीएसटी हमें यूज करना है पहले सीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो आईजीएसटी में। ऐसे ही एसजीएसटी ओब्लिग यूटीजीएसटी हमें यूज करना है पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में, अगर कुछ बच गया तो फिर हमें यूज करना आईजीएसटी में। ये हमने देखा है जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। क्या इस बात को मैं पैक कर सकता हूं जी? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसकी झलक मैं तुम्हें आज ही देने जा रहा हूं जी। उस कॉन्सेप्ट की ना मैं तुम्हें झलक आज ही देने जा रहा हूं। सारे बच्चे भी इधर देखें ध्यान से, इधर देखें। ये आपका क्रेडिट है और ये आपकी पेमेंट है। ठीक है जी, ये आपका क्रेडिट है और ये आपकी पेमेंट है। हेलो भाई साहब, ओए अब ना अब उधर ही देखना, अब उधर नहीं देखना, इधर। अब ये सबसे मेन पॉइंट है, जो लोगों को नहीं पता अब मैं वो तुम्हें बताने जा रहा हूं। जितना लोगों को पता है उतना तुम्हें भी पता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो उनको नहीं पता या उन्हें कंफ्यूजन है, अब वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्रेडिट है और ये पेमेंट है। ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी 1.5 लाख रुपए, और पेमेंट जो है वो है 1,20,000 रुपए। यहां पे सीजीएसटी है 90,000 रुपए, और पेमेंट जो है वो पेमेंट है 60,000 रुपए। पेमेंट कितनी है? 60,000 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? एसजीएसटी जो है मान लो यहां पे है 90,000 रुपए, और यहां पर भी ये मान लो 90,000 रुपए निकल के आ रहा है। अब सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे जी, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, बहुत ध्यान से मुझे आंसर देंगे कि अगर 1.5 लाख रुपए आईजीएसटी क्रेडिट है, इट मींस इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। तो सारे बच्चे बताना, इस 1.5 लाख रुपए को सबसे पहले मैं किसकी पेमेंट में यूज करूंगा? बताओ। सारे बच्चे मुझे आंसर दें, इस 1.5 लाख रुपए को सबसे पहले मैं किसकी पेमेंट में यूज करूंगा? बताओ जी। बताओ किसकी पेमेंट में यूज करूंगा? तो ऑब्वियस ही बात, सर यूटीजीएसटी का सीजीएसटी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते जी, यूटीजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूटीजीएसटी सेम एसजीएसटी की तरह होता है। बस ये बात ध्यान दो। हरी मैं यूज करूंगा ऑब्वियस ही बात है इसकी पेमेंट में। तो यहां पर मैं क्या करूंगा जी, यहां पर मैं यूज करूंगा ऐसे, ऐसे यूज करूंगा। तो ये 1,20,000 रुपए पूरे खत्म हो गए। अभी 1,20 पूरे खत्म हो गए, तो इसमें से 1,20,000 रुपए खत्म हो गए। ये बैलेंस मेरे बच गए 30,000 रुपए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 30,000 रुपए का क्रेडिट मेरा बैलेंस बच गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 30,000 का क्रेडिट मेरा बैलेंस बच गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सारे बच्चे आंसर देना। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब सीजीएसटी के मेरे को 60,000 रुपए देने हैं। अब अगर सीजीएसटी के मुझे 60,000 रुपए की पेमेंट करनी है, क्या इसकी पेमेंट करने के लिए क्या मैं ये 90,000 रुपए यूज कर सकता हूं? मैं ये पूछ रहा हूं हाँ या ना। मैं ये नहीं कह रहा यूज करेंगे नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूं ये 60,000 रुपए की पेमेंट करने के लिए क्या मैं 90,000 रुपए यूज कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। सीजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी की पेमेंट में यूज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यूज कर सकता हूं।
अच्छा, क्या ये 30,000 रुपए का क्रेडिट भी इसकी पेमेंट करने में यूज कर सकता हूं? सोच के बताओ, क्या आईजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी की पेमेंट करने में यूज कर सकते हो? यस, कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, इस 60,000 रुपए की पेमेंट करने में मैं वो भी यूज कर सकता हूं और मैं ये भी यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले कौन सा क्रेडिट मैं यूज करूंगा? सारे बच्चे बस ये बता दो, क्या मैं पहले 30,000 रुपए यूज करूं या मैं 90,000 रुपए यूज करूं? दोनों में से सबसे पहले कौन सा क्रेडिट मैं यूज करूंगा? बस ये बता दो जी, आंसर दे दो मेरे को पहले जी, जल्दी बोलो जी। 30,000 रुपए यूज करूंगा या 90,000 रुपए यूज करूंगा जी, जल्दी बताओ। 90,000, बहुत बढ़िया। 90,000, 90,000, 30,000, 90,000, 90,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बच्चा कह रहा है पहले घर वालों से बात करेंगे, तो घर वालों से बात करेंगे तो ये 60,000 रुपए देने हैं, इसकी पेमेंट करने के लिए पहले 90,000 रुपए यूज करेंगे तो सीजीएसटी करेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं आईजीएसटी करेंगे, कई बच्चे कह रहे हैं सीजीएसटी करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्या यूज आईजीएसटी करेंगे, सीजीएसटी करेंगे? अच्छा, ये तो कंफर्म है कि ये नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है, क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये तो कंफर्म है कि इसको नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है इसको नहीं कर सकते। भाई एसजीएसटी तो नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। कर सकते हैं या तो सीजीएसटी कर सकते हैं या आईजीएसटी कर सकते हैं। अब दोनों में से सबसे पहले करना कौन सा है, बस वो हमें देखना है जी। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, वो बताया था मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। मैंने बताया था मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। मैंने तुम्हें यह बताया था कि कौन सा क्रेडिट कैसे यूज करना है। मैंने कहा था जब आईजीएसटी का नंबर आएगा तो सबसे पहले आईजीएसटी में करना, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी में करना। जब सीजीएसटी का नंबर आएगा तो सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी में करना, फिर आईजीएसटी में करना। जब एसजीएसटी का नंबर आएगा तो एसजीएसटी पहले एसजीएसटी में करना, फिर आईजीएसटी में करना। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि सबसे पहले खत्म कौन सा करना है। सर ना 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 ना, बिल्कुल भी ना ना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं की थी। बच्चा कह रहा यार क्या यार, मुकर गया गाबा कहीं का, नालायक। हम गाबे की क्लास नहीं देखेंगे, मुकर गया कहीं। अभी तूने बोला था, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? नहीं, इधर इधर कहां जा रहा है, इधर आंसर देके जा मेरे को, कहां जा रहा है? मैंने क्या बोला था गाबे? तूने बोला था सीजीएसटी यूज करते हैं पहले सीजीएसटी में। हाँ बोला था, बट मैंने ये कब तुम्हें बोला था कि सबसे पहले सीजीएसटी खत्म करने के लिए सीजीएसटी को ही उठाओगे। मैंने ये कहा था कि जब सीजीएसटी का नंबर आएगा तो उस टाइम पर सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी में यूज करना। नंबर कब आएगा सीजीएसटी का, साहब मैंने आपको बताया नहीं था। सर एक बात बताओ, हम 3 लोग लाइन में खड़े हैं, हम 3 लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है जी। ये मान लो ये नाम है पिंकू, टिंकू और मिंकू। इसका क्या नाम है? पिंकू, टिंकू और मिंकू। पिंकू को मैंने बोला पिंकू सुन, तेरा ये काम है, तूने ये काम करना है, ठीक है। टिंकू को मैंने बोला टिंकू तेरा ये काम है, मेरा ये काम है। और मिंकू को मैंने बोला मिंकू तेरा ये काम है। अब तीनों को अपने अपने काम पता है, अब काम करना है। तीनों दौड़ पड़े काम करने के लिए, एक दूसरे के जुंडे पूट रहे हैं। वो कह रहा मैं करूंगा, ये कह रहा मैं करूंगा, वो कह रहा मैं करूंगा। तीनों को अपने अपने काम पता तो है, बट सबसे पहले काम करने जाएगा कौन? लड़ाई नहीं हो जाएगी क्या? ये जो कौन है, कौन है तू, कौन है? मिंकू, पिंकू। पिंकू कह रहा है पहले मैं काम करने जाऊंगा, और पिंकू कह रहा है पहले मैं करने जाऊंगा, मिंकू कह रहा है पहले मैं जाऊंगा। भाई तुम्हें काम करना है, कैसे करना है तुम्हें पता है, बट सबसे पहले काम करने कौन जाएगा? ऑर्डर तो नहीं पता ना। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? मैंने क्लास में अपना एग्जांपल दिया था बर्थडे पार्टी का। जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे आई थिंक उनको पता होगा कि क्लास के अंदर हमने एग्जांपल समझा था बर्थडे पार्टी वाले का,
जब मैं मेरी बहन और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हो गई थी, हाथापाई हो गई थी, तो वहां पर उस लड़ाई को सुलझाया गया था और बताया गया था कि सबसे पहले कौन जाएगा। तो वही बात यहां पे निकल के आ रही है कि सबसे पहले कौन यहां पे जाएगा। ये पता है यूज कैसे करना है, बट क्रेडिट सबसे पहले खत्म कौन सा होगा वो नहीं पता जी। तो फाइनली अब गवर्नमेंट बात करने जा रही है ऑर्डर की। अब गवर्नमेंट कह रही सुन भाई, अब गवर्नमेंट कह रही सुन, सिंपल सी बात है, कौन सा क्रेडिट कैसे खत्म करना है ये तो पता है, बट सबसे पहले कौन सा खत्म करना है ये हम तुझे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये त्रिशूल जो जाएगा वो आईजीएसटी की छाती में जाएगा, और जब तक आईजीएसटी की सांसें ना रुक जाएं, जब तक, हेलो भाई साहब, ओए ओ इधर इधर, जब तक आईजीएसटी की सांसें ना रुक जाएं, सांसें कम नहीं कह रहा, खत्म, जीरो, ओके, टाटा बाय बाय, मर गया, जान ही नहीं बची, तो जब तक आईजीएसटी की सांसें ना रुक जाएं तब तक तुम सीजीएसटी पे नहीं आ सकते। फिर जब तुम सीजीएसटी पर आओगे उसकी हत्या करोगे। जब तक सीजीएसटी की सांसें ना रुक जाएं तब तक तुम एसजीएसटी पे नहीं आ सकते। तो तीसरा नंबर जो है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का है, बस ये पर ध्यान दो। तो पहला ऑर्डर आईजीएसटी का है, दूसरा ऑर्डर सीजीएसटी का है, और तीसरा ऑर्डर जो है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का है, बस ये पर ध्यान दो जी। बच्चा कह रहा है कब से यही तो बोल रहे हैं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तुम कब से बोल रहे हो, बट कुछ बच्चे नहीं बोल रहे तो उन्हें भी तो समझाना है। ठीक है जी, अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दो रही। सबसे पहले हत्या किसकी करनी है? पहले हत्या करनी है आईजीएसटी, तो पहले हम 30,000 रुपए को इससे खत्म करेंगे जी। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस करोगे यहां पर, मान लो 30,000 रुपए, फिर बचेगा 30,000 रुपए, फिर इस 30,000 रुपए के लिए 90,000 रुपए यूज करोगे, ये तुम्हारा 60,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा, और इस 90 से ये 90 खत्म कर दोगे तो 60,000 रुपए तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा, जो अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहां पर ये डायग्राम चेक करोगे, इधर देखो ध्यान से जी, तो ये आपका डायग्राम यहां पे निकल के आ रहा है, देखो जी ऑर्डर क्या है। तो पहला ऑर्डर है, पहले हत्या करनी है आईजीएसटी की, फिर हत्या करनी है सीजीएसटी की, फिर हत्या जो करनी है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की करनी है। इस तरह से हमें हत्या करनी है। तो गलती से भी अगर तुम्हारा आईजीएसटी बचा है, तुम सीजीएसटी के पास मत चले जाना। पहले आईजीएसटी की जान निकालना, उसकी डेथ करना, उसकी मृत्यु करना, उसको जीरो करना, तब जाके तुम सीजीएसटी या एसजीएसटी पे आना, उससे पहले मत आना, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? सर सीजीएसटी 15 एसजीएसटी 15 क्यों नहीं किया? वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें वैसे करना कर लो। जैसे बच्चे ने बोला 50-50 क्यों नहीं किया, मैंने कहा ना जैसे मर्जी कर लो, मैंने पहले सीजीएसटी कर लिया, तुम्हें पहले एसजीएसटी करना है वो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50-50 कर लो। ठीक है ना? अब जब भी जो भी तुम करोगे तुम्हें एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी बस कि हमने ऐसे किया, काम खत्म जी। तो मैंने कहा ना एट एनी मैनर एट एनी रेशो, तुम कैसे भी कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है? डन करें इस बात को, पक्का पक्का। चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब देखो यहां पे जी, देखो आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी देन सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी क्रेडिट देखो कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी देन आईजीएसटी। एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी और देन आईजीएसटी। और यूटीजीएसटी फर्स्ट यूटीजीएसटी और देन आईजीएसटी। और देखो यहां पे क्या लिखा है, सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और वाइस वर्सा। इनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वीडियो खत्म होने से पहले 1000 लाइक होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, और अब सुनो ध्यान से, अब कल हमें पूरे इसके क्वेश्चंस करने हैं, और जो मैं नजारे कल तुम्हें क्वेश्चन में दिखाऊंगा, मैंने कहा ना अभी तो शुरुआत है,
अभी कल तुम्हें बहुत सारी बातें और सीखने को मिलेंगी जो तुमने पता नहीं कभी सुनी या नहीं सुनी, बट कल वाली क्लास में तुम्हें फील होगा कि किस तरह से हम एग्जाम में गलतियां करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हम गलत करके आते हैं, उसका रीजन क्या है जी। तो अब ये लगा लो आईटीसी का बेसिक अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन आज बस हमने किए हैं, 4 क्वेश्चन। अब जो 2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग पड़े थे, क्वेश्चन 3 और 4, अब लगा लो वो हमारे हो जाएंगे। मैंने उसमें तुमसे पूछा था ना कि क्या वो क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं जी, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसको आपस में सेट ऑफ करके हम यूज कर लेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन जी, अब इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपस में तुम अब यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे सेट ऑफ किया हुआ है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और सेम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, वो सारी बातें आप जानते हो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी। शुभम, आपकी मैराथन डली होगी यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो जी। सर आपने कहा था आईटीसी बायर को मिलती है, क्या कह रहा है भाई ये, मिलती है जब वो आगे सेल करे, बट बिजनेस के यूज करने पर भी आईटीसी मिलता है। हाँ तो मिलता है, अरे नालायक, जब बिजनेस में यूज करते हो तो आईटीसी मिलता है, तो आगे तुम सामान कस्टमर को बेच रहे हो तो उससे रिकवरी नहीं करते यार। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरे ऑफिस में एसी लगा है, आईटीसी मेरे को मिलेगा, मैं ऐसे बेच थोड़ा रहा हूं, बट आगे फीस तो चार्ज कर रहा हूं, उस फीस पे गवर्नमेंट को जीएसटी देके नहीं आ रहा, तो बात खत्म। ये कहां लिखा है कि जिस सामान पे तुम आईटीसी क्लेम कर रहे हो उसका तुम्हारा बिजनेस ही होना चाहिए? ऐसा तो फिर कोई बिजनेसमैन कभी आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाएगा भाई। आगे जब मैं सप्लाई कर रहा हूं, आगे वहां से जीएसटी लेके गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं, तो बात खत्म हो गई ना। चलो जी ठीक है, तो बाकी हम मिलेंगे नहीं कल वाली क्लास में, और कल हमारी क्लास जो होगी वो सेम टाइम पर होगी होपफुली। अगर कल थोड़ा सा भी टाइमिंग में अगर चेंज होगा, क्योंकि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा पे मैं मंदिर जाता हूं, मतलब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनको पता है, हर महीने एक दिन मेरी छुट्टी होती है दोपहर की, क्योंकि मैं मंदिर निकलता हूं 12-1 बजे और कई बार आने में टाइम लग जाता है। तो कल की टाइमिंग वैसे तो अभी तक तो वही है, शाम को 7 बजे, बट अगर कल टाइमिंग में कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं या टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, कहीं ना कहीं मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। प्लीज आप बस एक बार उसको चेक कर लेना। अगर कोई भी अपडेट नहीं आती तो शाम को क्लास फिर हमारी सेम टाइम पर होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे, हर एक बच्चा इसको हर ग्रुप में शेयर करेगा, ये आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सारे बच्चे इस वीडियो को कमेंट करके जाएंगे, और कम से कम 500 कमेंट आपके इस वीडियो के नीचे होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। और प्लीज आप कमेंट के अंदर बताया करो ये बैच आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है, किस तरह से आपको जीएसटी पढ़ने का मजा आ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। हाँ डिटॉक्स हो सकता है, आईजीएसटी यूटीजीएसटी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी।